हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट, रिफ्रैक्शन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में मेजर डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्शन इज जब लाइट एक ही मीडियम में जाके बाउंस बैक करती है। सपोज लाइट गई, किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाके स्ट्राइक की और वहीं से बाउंस बैक कर गई इन द सेम मीडियम, तो वो हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो जब लाइट का किसी सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आके स्ट्राइक करना और डेविएट कर जाना इन द सेम मीडियम, बाउंस बैक कर जाना इन द सेम मीडियम, वो हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन क्या है? हमने प्रैक्टिकली देखा है कि अगर हमारे पास एक हाफ फिल्ड ग्लास हो, उसमें हम एक पेंसिल को पार्शियली इमर्स कर दे, तो वाटर और जो हमारे पास एयर का इंटरफेस है, वाटर एयर इंटरफेस, जहां पे वो डिवीजन दिख रही है हमें, वहां पे पेंसिल थोड़ी सी बेंट नजर आती है। तो वो जो बेंडिंग है वो क्या है? रिफ्रैक्शन है। वाटर फिल्ड ग्लास में अगर हम एक लेमन डालें तो लेमन का साइज जब हम साइड से देखते हैं तो बड़ा नजर आता है, एक्चुअल साइज से थोड़ा सा साइज बड़ा नजर आएगा। वो क्या है? रिफ्रैक्शन है। किसी कॉइन को बकेट में डाल दो या वाटर फिल्ड किसी भी हमारे पास ग्लास में ही हम डाल दे, तो वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा कंटेनर में क्या होगा? ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। तो वो क्या है? रिफ्रैक्शन है। तो ये सब केसेस रिफ्रैक्शन के हैं, जहां पेंसिल वो वाटर एयर इंटरफेस पे बेंट नजर आती है। अगर जैसे हमारे पास यहाँ हम ग्लास में पेंसिल डालते हैं तो वो थोड़ी सी इस वाटर एयर इंटरफेस पे बेंट नजर आएगी, तो वो क्या है? रिफ्रैक्शन है। लेमन का साइज थोड़ा बड़ा नजर आएगा, साइड से देखेंगे, रिफ्रैक्शन है। कॉइन अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर नजर आएगा, तो वो रिफ्रैक्शन हमारे पास है। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली है क्या? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम जो बेंडिंग होगी वो रिफ्रैक्शन है। तो बेसिकली द बेंडिंग और द डेविएशन ऑफ लाइट while going from one transparent medium to another transparent medium is called refraction। तो जब लाइट हमारे पास, लाइट किसी हम दो मीडियम की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल मीडियम की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल। तो कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट हमारे पास ट्रेवल कर रही है वो क्या है? ऑप्टिकल मीडियम है। ऑप्टिकल मीडियम दो तरह के होते हैं, ऑप्टिकली रेरर मीडियम या जिसको रेरर भी बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, अगेन जिसको डेंसर भी बोलते हैं। तो ऑप्टिकली रेरर और ऑप्टिकली डेंसर में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस उनकी स्पीड है। रेरर में स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर में स्पीड कम होती है। मान लो अगर हम दो चीजें लेते हैं, एयर और वाटर, लाइट एयर टू वाटर ट्रेवल कर रही है, तो एयर और वाटर के कंपैरिजन में हमें चेक करना है किसमें स्पीड ज्यादा है, किसमें कम है। एयर में स्पीड ज्यादा होगी, वाटर में थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। हम भी पानी में चलने की कोशिश करते हैं, एयर में जब हम ट्रेवल कर रहे हैं, कंफर्टेबली वॉक करते हैं, वहीं हम कहीं बहुत ज्यादा पानी है उसमें ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं तो वाटर रेजिस्ट कर रहा है। तो मीन्स हमारे पास जैसे लाइट की बात कर रहे हैं, हमारी स्पीड कम हुई, लाइट ट्रेवल करेगी एयर टू वाटर तो स्पीड में चेंज आएगा। वो जो स्पीड में चेंज आना है दैट इज रिफ्रैक्शन। तो बेसिक कॉज रिफ्रैक्शन का क्या है? चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अब लाइट रेरर से डेंसर भी जा सकती है और डेंसर से रेरर भी जा सकती है। रेरर कौन सा मीडियम है? जहां स्पीड ज्यादा होगी। एयर और वाटर का कंपैरिजन लिया तो एयर में अगर स्पीड ज्यादा है तो वो रेरर हो गया, वाटर में स्पीड कम हो गई, वो डेंसर हो गया। फिर से रिफ्रैक्शन क्या है? द बेंडिंग ऑफ लाइट, जहां पे हमारे पास हम बेंडिंग डिस्कस कर रहे हैं व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। बेंडिंग हो कहां रही है? एट द इंटरफेस ऑफ एयर वाटर इंटरफेस था ये, जहां डिवीजन हो रही थी। तो एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया,
जहां हमारे पास दो मीडियम बिल्कुल हम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि हमारे पास ये एयर है, ये वाटर है, तो उसके इंटरफेस पे जहां पे हमारे पास बेंडिंग होगी वो हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्शन है। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन क्या हुआ, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब मीडियम वो दो तरह के किए कि ऑप्टिकल मीडियम को हम डिवाइड करते हैं ऑप्टिकली रेरर मीडियम, जहां स्पीड ज्यादा होगी, जहां लाइट की स्पीड ज्यादा होगी वो ऑप्टिकली रेरर है, जहां लाइट की स्पीड कम हो जाएगी वो ऑप्टिकली डेंसर बन जाएगा। ऑप्टिकली रेरर या ऑप्टिकली डेंसर मास डेंसिटी के साथ लिंक्ड नहीं है कि अगर हम बोलें डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम तो यहां हम डेंसिटी की टर्म्स में कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, यहां हम स्पीड की टर्म्स में कंपेयर कर रहे हैं। बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो हम 10th क्लास के लेवल तक स्टडी करते हैं वो है रिफ्रैक्शन का जो कॉज है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट when the light is going from one medium to another medium। तो वो जो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट होता है वही कॉज है रिफ्रैक्शन का। तो यहाँ पे रेरर में स्पीड ज्यादा, डेंसर में स्पीड कम। रेरर और डेंसर को जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों को, तो रेरर वो मीडियम हम डिफाइन करेंगे जहां स्पीड लाइट की ज्यादा होगी, डेंसर हम वो डिफाइन करेंगे जहां लाइट की स्पीड दूसरे के कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। हमने यहाँ पे मान लो एयर, वाटर, अल्कोहल, ग्लास ऐसे मीडियम ले लिए, तो एयर और वैक्यूम को हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए सेम ले लेते हैं कि जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में और एयर में सेम है। वैसे वैक्यूम में ज्यादा है, एयर में थोड़ी सी उसके कंपैरेटिवली कम होगी, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या प्रैक्टिकल हमने जो भी चीजें करनी है उसमें हम क्या बोलेंगे, एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम। तो कितनी लेते हैं हम, सिंबल C यूज करते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर के लिए, जिसमें वैल्यू है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी है, स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी बोल सकते हैं, दोनों के लिए सेम लेंगे। अब इन चारों में से अगर हम ले सबसे ज्यादा किसमें, तो सबसे ज्यादा एयर में होगी स्पीड, सबसे कम हमारे पास ग्लास में। तो ग्लास में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमने कैसे डिफरेंस किया, हमने बोला एक में स्पीड कम, एक में स्पीड ज्यादा, ज्यादा वाला रेरर, कम वाला डेंसर हो गया। अब नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। सबसे पहले जब लाइट की हमने रिफ्लेक्शन स्टडी की तब हमने वहां पे एक लॉ किया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी होगा उसके कंपैरिजन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम नहीं होगा। रिफ्लेक्शन में ये दोनों इक्वल थे, रिफ्रैक्शन में दोनों सेम नहीं होंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में चेंज आएगा। वो चेंज हमारे पास किसकी वजह से आएगा, स्पीड, लाइट की स्पीड में चेंज आया। स्पीड में चेंज आया क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटीज में चेंज आया। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब मीडियम अलग कर दिया था। अगर लाइट हमारे पास एयर से वाटर में जा रही है तो एयर में स्पीड ज्यादा थी, वाटर में स्पीड कम थी। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो यहाँ पे स्पीड जो है कम हो गई। यहाँ स्पीड हमारे पास थी ज्यादा, रेरर था तो स्पीड ज्यादा थी, सेकेंड वाले मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी। तो वो जो लाइट की स्पीड कम होगी उसका मेजर जो रीजन है हमारे पास किसकी वजह से, ऑप्टिकल डेंसिटीज की वजह से। हमने डिफरेंट मीडिया यूज किए हैं, तो वो जो यहाँ पे हमने एयर और वाटर लिया, दो अलग अलग मीडियम लिए, उनकी वजह से लाइट की स्पीड में चेंज आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑप्टिकल डेंसिटीज चेंज हुई, लाइट की स्पीड चेंज हुई, तो ये सब जो है लाइट की जो हमारे पास चेंज आ रहा है, बेंडिंग हो रही है व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, उसको हम लाइट की स्पीड में जो डिक्रीज हुआ उसमें जो चेंज हम स्टडी कर रहे हैं, डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम स्टडी करेंगे
किसी प्रॉपर्टी की टर्म्स में वो प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बेसिकली जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में, एक से दूसरे में जब ट्रेवल कर रही है, तब वहां पे स्पीड में चेंज आ रहा है। रेयर टू डेंसर जाते टाइम स्पीड कम हुई। एयर में स्पीड ज्यादा थी, रेयरर में ज्यादा थी, डेंसर में हमारे पास स्पीड जो है वो कम हो गई। यहां ज्यादा थी, यहां कम हुई, तो डिक्रीज हुआ स्पीड ऑफ लाइट में। उसको हम प्रॉपर्टी लेंगे, मीडियम की एक प्रॉपर्टी की टर्म्स में मेजर करेंगे कि वो हमारे पास जो चेंज आया द स्पीड ऑफ लाइट, डिक्रीज हुई जो स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम मेजर कर रहे हैं, वो किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम पे डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या है? ये चेंज स्टडी करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बेसिकली रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। यहां हमने बोला पहला मीडियम है एयर, तो पहले मीडियम की स्पीड, फिर दूसरे मीडियम की स्पीड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पहला फॉर्मूला, इसको हम 3 फॉर्मूले की टर्म्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लाइट जा रही है एयर टू वाटर या एयर टू ग्लास, रेयरर टू डेंसर। जब लाइट रेयरर टू डेंसर जाएगी तो ऊपर आएगी स्पीड फर्स्ट मीडियम की, नीचे आएगी स्पीड सेकंड मीडियम की। तो इसको हम n से या फिर कई जगह म्यू से भी डिफाइन करते हैं। लाइट जा रही है मीडियम 1 टू मीडियम 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लाइट जा रही है मीडियम 1 टू मीडियम 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। मीडियम 1 की स्पीड पहले लो, मीडियम 2 की स्पीड बाद में लो। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि हमने बोला एयर और वैक्यूम की सेम, टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हमारे पास क्या बन गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। जब ऊपर वाली स्पीड एयर हो या वैक्यूम हो और नीचे हमने कोई मीडियम लिया हो, तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब? ऑफ द मीडियम, जब आपके पास सिर्फ एक ही मीडियम है तब। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम भी बोला जाएगा, क्योंकि सिर्फ नीचे एक ही मीडियम यूज किया है, ऊपर तो फिक्स है, वैक्यूम है या एयर है। तो वैक्यूम लिया ऊपर हमने, जब भी ऊपर वैक्यूम होगा या एयर होगा, नीचे हम कोई मीडियम यूज करेंगे अदर देन वैक्यूम या एयर, तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। तो सबसे पहले लाइट जा रही है मीडियम 1 से मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल लाइट इज गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर टू ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. Speed of glass is 2 into 10 raised to the power 8 meter per second. जब हम रेशियो लेंगे तो आ गया 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बन गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो सेकंड मीडियम है कौन सा है? ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, हमने लिया ग्लास, तो ये आ गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो गया? 3/2 हो जाएगा हमारे पास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बेसिकली जब डिक्रीज हुई स्पीड ऑफ लाइट, व्हेन द लाइट इज गोइंग फ्रॉम वैक्यूम टू सम अनदर मीडियम, that decrease in the speed of light is measured in terms of the property of the medium। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बेसिकली ये क्या मेजर करता है? ये मेजर करता है कि लाइट में कितना, स्पीड में कितना चेंज आया, लाइट की स्पीड में कितना चेंज आया while going from one medium to another। तो ये डिफाइन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे मेजर कर सकते हैं हम? हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बना n इज इक्वल टू c/v। अगर हम v देखें तो v विल बी c/n। तो स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मीडियम का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतने टाइम्स ये वैल्यू डिक्रीज होगी। मीडियम का जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज्यादा v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n।
v is inversely proportional to n, मतलब जितना n बढ़ाते जाओगे उतनी स्पीड जो है मीडियम में वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता जाएगा मीडियम का, उतनी ज्यादा मीडियम में स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सेकेंड, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम इन विच लाइट कैन ट्रेवल। ऑप्टिकल मीडियम कितनी तरह के, दो तरह के, ऑप्टिकली रेयर मीडियम या फिर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, जहां स्पीड ऑफ लाइट कम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब डेंसर में हमने क्या बोला, अगर हमें स्पीड फाइंड करनी हो, सेकेंड मीडियम में कितनी स्पीड है लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी कम स्पीड। तो क्या हम लिख सकते हैं, अगर मीडियम रेयरर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि रेयरर में क्या होता है हमारे पास, अभी फॉर्मूला किया v इज c अपॉन n, स्पीड ज्यादा होती है तो n क्या हो जाएगा, कम। तो हम लिख सकते हैं कि रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होती है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगी, कम। स्पीड कम होना मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हमने बोला ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर, ये सब मीडियम है जिनमें लाइट जो है ट्रेवल करेगी। इन सब में सबसे कम लाइट की स्पीड ग्लास में है, कितनी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां हमने एयर और वैक्यूम की सेम मान ली, ग्लास की 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मैक्सिमम और ये हमारे पास है मिनिमम। फिर हमने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, कितनी ज्यादा बेंडिंग होगी, कौन डिसाइड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटीज। डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम एक प्रॉपर्टी की टर्म्स में मेजर करते हैं, वो प्रॉपर्टी कौन सी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी जब वो सेकेंड मीडियम में जाएगी, स्पीड विल बी c/n, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओगे लाइट की स्पीड उतनी कम होती जाएगी। हमने बोला मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट चीजें हैं। मास डेंसिटी जो हम पढ़ते थे, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, ऑप्टिकल डेंसिटी स्पीड्स की टर्म्स में मेजर होती है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं केरोसिन और वाटर, हमने दो एग्जांपल लिए, तो केरोसिन की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा है वाटर से। केरोसिन की ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब वो डेंसर ज्यादा होगा वाटर से, बट मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन केरोसिन। तो डिफरेंट है ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मीडियम की नेचर ऑफ द मीडियम, मतलब कौन सी होगी ये, कौन सा मीडियम होगा, जितना ज्यादा डेंसर होगा उतनी ज्यादा स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, कम। तो ऑप्टिकल डेंसिटीज नेचर पे डिपेंड करेगा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी स्पीड कम। और लाइट जो आ रही है उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, जब लाइट ट्रेवल करके आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है, कलर ऑफ द लाइट हमने कौन सा यूज किया है उस पे डिपेंड करेगा। तो बेसिकली वेवलेंथ पे डिपेंड करने वाला है, नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करने वाला है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा। ये है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए बेटा बाय।